हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदबाग में नूरानी मस्जिद के ठीक सामने। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक ये चीज़ की। अब हम धीरे धीरे पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहेंगे टोरेंट पावर को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 2007 से लेकर फिर 2017 से लेकर अब 2027 अब पब्लिक ये चाह रही है कि भाई टोरेंट पावर हमको भिवंडी शहर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बिल से, उनके विजिलेंस केस से, उनकी जो इलीगल चीज़ जो एक्टिविटी है उसकी वजह से पूरा भिवंडी शहर परेशान है। अब इन परेशानियों को देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे प्रोटेस्ट हुए कि पब्लिक का अब प्रोटेस्ट से भरोसा ही उठ गया है। पब्लिक अब किसी भी नेता के पीछे खड़े होना ही नहीं चाहती, ना किसी सोशल वर्कर के पीछे, ना तो किसी और। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में रईस शेख ने आवाज उठाया, फिर पार्लियामेंट में एक बार बाले मामा ने भी आवाज उठाया। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि बाले मामा नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आए कि भाई टोरेंट पावर के खिलाफ उन्होंने लेटर दिया कि हमें ये टोरेंट पावर यहाँ पर नहीं चाहिए, इनकी बहुत सारी मनमानी चल रही है। मगर क्या हुआ? कोई एक्शन अभी तक आप लोगों ने देखा? हो सकता है एक्शन लेने में टाइम लगे, लेकिन पब्लिक तक ये बातें पहुंचती ही नहीं है कि क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या नहीं, जिसकी वजह से पब्लिक का भरोसा धीरे धीरे नेताओं पे से उठता जा रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अब यहाँ के कुछ लोग अपनी अपनी तकलीफ बताएंगे टोरेंट पावर को लेकर। ये क्या लेकर खड़े हैं भाई? ये टोरेंट के खिलाफ हम लोग 31 तारीख को भूख हड़ताल का आयोजन किए हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि हमें पूरे हमारे जितने इलाके लोग हैं सब परेशान हो गए टोरेंट से। अच्छा। क्योंकि जिसके घर में अगर 800 बिल आती थी महीने की, आज उनकी बिल 2000 तक जा गई। जी। फिर वो बच्चों की पढ़ाई का देखेंगे या घर का राशन का देखेंगे, ये सब चीज़ें हो रही है। इसलिए अभी हम लोग को टोरेंट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हम ये हिसाब से हम भूख हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और हम साथ में खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। चलो ठीक है, 2027 में मानो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, नहीं उनकी जगह कोई दूसरी कंपनी आती है, तो फिर वो भी तो दूसरी कंपनी आएगी, वो भी ऐसे ही काम करेगी। नहीं नहीं, अगर दूसरी कंपनी आती है तो वेलकम है भिवंडी में। हम ये चाहेंगे कि भाई तुम हम पब्लिक का साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। टोरेंट पावर जैसी कंपनी आनी चाहिए या पावर बनाने वाली कंपनी आनी चाहिए? प्राइवेट कंपनी तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। जी। जिसके अगर कंपनी बनाती है पावर, हाँ। पावर जो हाँ। बनाती है वो कंपनी रहेंगी तो हम आम पब्लिक को सहूलियत मिलेंगी। अच्छा, जो बिल आप लोगों का ज्यादा आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? कभी टोरेंट पावर ने इसके ऊपर जवाब दिया? कभी नहीं, कभी नहीं, ये चीजों पे कभी जवाब नहीं दिया है। मीटर चेक अगर करवाना या फिर कुछ और मामला? अगर अभी हम अगर उसके खिलाफ अगर 4-5 लोग खड़े भी होते हैं तो फिर वो हमारा बायोडाटा निकाल के हमारे ऊपर केस करते हैं। यही चीज हो रहा है। ये चीजें होती है? होती है। अच्छा। ये चीज हमको खत्म करना है। इसलिए अभी पूरी भिवंडी की पब्लिक है, जाग गई है और सब हाँ। 31 तारीख को बड़ी तादाद में आके सब वहाँ पे मोर्चे में धरना सभी करने वाले हैं। सभी नेताओं ने इसके पहले 2007 में जी जब जी। पावर आई है उसके बाद से लेकर अब तक कई सारी पार्टियों ने, कई सारे सोशल वर्कर ने इसके ऊपर बोला कि हम टोरेंट को भगाएंगे, हम टोरेंट का बिल कम करवाएंगे। क्या कभी आप लोगों ने इस तरीके की चीजें होती हुई देखी? देखिए है ना, अभी हमने सबने जितने बोले थे, हमारे एमपी साहब ने भी बोले थे हाँ। कि पहला मुद्दा मेरा टोरेंट का रहेगा बोले। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किए। टोरेंट के खिलाफ अभी तक कुछ किए नहीं हो, ना हाँ। पार्लियामेंट में, ना संसद में, ना हमारे नहीं, एमएलए साहब ने नहीं वो तो बोले। प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए उससे अभी क्या उन्होंने। होने वाला है? मिलने से तो मैं भी जाके मिल के फोटो निकाल सकता हूँ। ये ये बात तो सही है भाई कि फोटो तो मैं भी निकाल सकता मैं हूँ, भी लेकिन निकाल सकता हूँ। कल मैं शाहरुख खान के बंगले के पास खड़े रह के भी फोटो निकाल सकता हूँ। हाँ। उसमें क्या हर्ज है? फोटो निकालना कुछ नहीं होता है। आवाम में उतरो, आवाम के जो मसले है वो हल करो। अच्छा, तो ये मसला कैसे हल होगा, आप बताइए। आपको क्या लगता है कि अगर टोरेंट पावर हट जाने से क्या आप लोगों की बिल में कमी आने आएगी? लगता आएंगी, है आप लोगों को? इंशाल्लाह आएंगी। अगर पब्लिक एक साथ हो गई, हाँ। अगर पब्लिक ये सोची कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हाँ। सब एक हो गए, तो आएंगी। आज पब्लिक कहाँ जंतर आती है? जंतर हाँ। मंतर पे भी हाँ। 20 से 25 हजार लोग थे। हाँ। वो लोग बैठे भूख हड़ताल पे। हाँ। आज एक मंत्री को हटाए ना वो लोग ने। बराबर। हाँ, तो ये चीज भिवंडी के लिए नहीं कर सकते क्या? भिवंडी की वही तो जनता सवाल है कि भिवंडी की करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। कर रही है ना। 31 तारीख को इंशाल्लाह सब करेंगे। अच्छा, 31 तारीख को जो मोर्चा होने वाला है मोर्चा है, हम जाएंगे, बड़ी तादाद में जाएंगे। ये बिल्कुल जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम इस प्रोटेक्ट में साथ देंगे। हम बहुत जरूरी है इस मतलब हमारे भिवंडी शहर से टोरेंट को हटाना, हाँ। क्योंकि वाकई में बहुत लोग बहुत तकलीफ में मेरे भाई। आज हाँ। देख रहे हो, आज इतनी महंगाई है और पावर बिल भरे आदमी, एक छोटे से घर का पंखा और लाइट जिसका चलता है हाँ। उसको 1400 1200 1500 बिल आती है। और मजदूरी कितनी है आदमी की। आज महंगाई इतनी, आज शक्कर का भाव देख लो, 20 दिन में मेरे ख्याल से 40-46 था, आज 70-78 रुपया भाव बढ़ गया। बढ़ गया, तो डबल हो आदमी, गया। हाँ डबल हो गया। तो पावर बिल भरे आदमी 1400-1500 रुपया, एक छोटा सा परिवार चलाने वाला आदमी हाँ। की मतलब महंगाई का सब कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए प्रोटेस्ट में आप शामिल होने की बात कर रहे हैं, हाँ, इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए, कोई सोल्यूशन मिला नहीं किसी को। पब्लिक जो है ना, भरोसा ही नहीं करती प्रोटेस्ट के ऊपर। 12 लाख की आबादी है,
मुश्किल से मैं समझता हूँ 2000-4000 पब्लिक आती है, तो कैसे हल होगा मसला? देखो बात आप जो बोल रहे हो सही है, प्रोटेस्ट पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आज जो देश में माहौल चला है प्रोटेस्ट से, हाँ, देखो फर्क पड़ा कि नहीं आप, बिल्कुल फर्क है ना, पड़ा, पड़ा ना। तो इंशाल्लाह हम भी एक कोशिश कर रहे हैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से। मैं भिवंडी की सारे आवाम को से कहना चाहूंगा कि इस प्रोटेस्ट का साथ दो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होएगा। टोरेंट पावर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मतलब, या तो टोरो पेंट चाहिए या तो फिर उसके आगे दूसरा, मतलब एक से दो बोलते हैं ना, रहे तो टोरेंट उसमें। पावर रहे और ये जो बिल आ रहा है, जो अभी 2000 आ रहा है, वो 2000 से निकलकर 500-600 हो जाता है, तो हाँ तो बेहतर, हमको और क्या चाहिए, पावर चाहिए और थोड़ा बहुत वो चाहिए, मतलब आज 14 यूनिट फ्री में चाहिए। झोपड़पट्टी में झोपड़पट्टी जितनी है सबको फ्री में पावर चाहिए। अगर टोरेंट पावर रहेगी तो ये रखो, लेकिन झोपड़पट्टी वालों को फ्री में दो। इनके फ्री बोलने से मुझे एक चीज याद आई कि अगर आप देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मिनिस्टर, एमपी लेवल के या मिनिस्टर लेवल के जो लोग हैं ना, ये तो इनको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, इनके पास अच्छा खासा बिजनेस भी होता है और इनकी जो इनकम जो ऑन पेपर रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे तो करोड़ों में होती है। ऐसे लोगों को सरकार जो है बिजली बिल्कुल फ्री देती है। वो जहां पर भी उनका घर होगा या जहां पर भी उनका स्टे रहता होगा, सारी सुविधाएं उनके लिए फ्री। क्यों? क्योंकि वो चुनकर आए हैं, वो देश के एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उनको बिजली फ्री। लेकिन जो एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक आम इंसान है, जिसके घर में सिर्फ एक पंखा और एक ट्यूबलाइट जल रही है, उसको 2000-3000 रुपए का बिल। जैसे फ्री अगर नहीं भी अगर हो पा रही हमारी गवर्नमेंट से, तो कुछ कम कर दे। जैसे आपने कहा 700-800 रुपए घर पीछे आए हुए, तो भी मतलब गुजारा हो जाएगा आज महंगाई के दौर में। हम फ्री का मतलब उसमें वो तो नहीं करना इतनी करता। सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भिवंडी शहर के अंदर, कई सारी, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, एनसीपी 2 है, शिवसेना 2 है, बीजेपी है। क्या आप लोगों ने कभी भी इनके जरिए पब्लिक का फायदा होते हुए देखा है टोरेंट पावर को लेकर? नहीं ऐसा तो नहीं देखा तो नहीं, लेकिन एक भरोसा किए थे हम लोग ने। जैसे कि अभी जो बालिया मामा का इलेक्शन हुआ था, उसमें वाकई में इस मूल्य से मैं ना, आप किसी से भी पूछोगे ना, हाँ। तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन बहुत उम्मीद के साथ कि मतलब हाँ बालिया मामा आएंगे तो कुछ हमारे शहर का कुछ अच्छा होएगा। तो तुम ये टोरेंट का जो मामला था, बालिया मामा ने तो कहा ही था हमारे, जी। तो मतलब वो तो होते हुए दिखा नहीं। फिर से मैं आपके चैनल से माध्यम से मतलब कहना चाहूंगा कि इस पर कुछ जरा मतलब एक्शन ले बालिया मामा से। और दूसरा और भी बहुत रोड का भी मसला है हमारा, वो तो खैर है ही है, बहुत ये ज्यादा एक है। बड़ा मुद्दा है, जो ये एक बड़ा क्योंकि ये भी मुद्दा है, हाँ। 2027 में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अगर अभी हम मतलब अगर एक साथ होते हैं पूरी भिवंडी, जी। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जो हिसाब से माहौल है प्रोटेक्ट का, हाँ। वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरे भिवंडी वालों साथ दो इस प्रोटेस्ट का, हाँ। इस बार एक बार और साथ दो, हाँ। मतलब वाकई में कुछ फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं कि इस बार प्रोटेस्ट में साथ देते नहीं। टोरेंट पावर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं? ना रहे तो ज्यादा बेहतर है। ना रहे तो ज्यादा बेहतर है। आप भाई? बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्या वजह? वजह क्या, विजिलेंस के एक वायर किसी और का गया रहता है, वो फोटो खींच के दूसरे को मार देते हैं, फाइन मार देते हैं। हाँ, अभी ये घर के सामने तो इधर दिखा दो, इतने सारे वायर गए हैं। हाँ। अब वो वायर किसके घर में गया है, नहीं मोड़ में आया, उनके बाद मार दिए चले गए। ऑफिस में जाके वो लोग चेक नहीं करते कि नहीं, वायर नहीं, पकड़ कर नहीं। चेक करे किसकी मीटर में गया, किसके घर में? वहाँ जाके इंक्वायरी करो, तुम्हारे दरवाजे पे से गया था, ये फोटो देख लो। अब क्या लोगों को मना करे, झगड़ा करे, भाई मेरे दरवाजे से वायर मत ले जाओ। जब वो विजिलेंस करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके पास एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, वो जिस और भी कई सारी चीजें होती है। वो हिसाब से वो आए, पंचनामा करे, चीजों को चेक करे, उसके बाद जो है तो वो विजिलेंस का मार वो सकते हैं। सुबह में आते हैं, सुबह सुबह आके मार के चले, फोटो खींच के चले जाते हैं, बाद में नोटिस आती है। मतलब किसी को पता ही नहीं चलता। अपने को पता भी नहीं चलता। कितने केस तो ऐसे, कई मरतबा ऐसे बहुत से केस हुए हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता, जब नोटिस आती है क्या हुआ तुम्हारे ऊपर मीटर पे फाइन है। एक तरफ जहां लोग बोलते हैं कि पब्लिक पावर चोरी कर रही है, तो वहीं तरफ पब्लिक भी तो जो उनके ऊपर बोल रही है कि भाई आप लोग भी तो चोरी कर रहे हो। मतलब पब्लिक को आप बोल सकते हो कि भाई आप लोगों ने जो है तो वायर लेकर गए तो आप लोग चोरी कर रहे हो, लेकिन जो आप लोग बिना बताए लोगों को जो फाइन मार रहे हैं, विजिलेंस केस जो कर रहे हैं, जो चीजें हो रही है, तो वो भी तो गलत ही है ना। अगर आप सिस्टम फॉलो करवाएंगे तो तभी तो लोग सिस्टम फॉलो करेंगे। दोनों तरफ से चीजें होती हैं, एक तरफ से नहीं होती। क्या 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 कहेंगे, टोरेंट पावर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अच्छी नहीं लग रही है? कितना बिल आता है? इतना बिल आता है कि कितना बिल आ रहा है बहुत आपका? बिल आ रहा है। मेरा अभी 3500 रुपया बिल आया है। क्या क्या चलाते हैं आप? अरे 2 पंखा है, लाइट है, 2 बस। लाइट है, 2 पंखा है। फ्रिज, एसी वगैरह कुछ? हाँ, कभी कभार पानी का मोटर चलता है पानी के लिए। पानी का मोटर तो है, एसी होगी, फ्रिज होगी, ऐसा कुछ? फ्रिज है। इतने में पहले पहले कितना बिल आता था? 2-4 साल पहले की बात करूँ तो? अरे पहले तो बहुत कम आता था, 200-250 भी आता था। अच्छा। हाँ। और अभी कितना आ रहा है? अभी फर्स्ट टाइम 3500 रुपया है, इसके पहले 800-900 आता था। मतलब 800 से सीधा 3500? हाँ, यानी चार गुना ज्यादा हो गई है बिजली की बिल। ये तो गलत चीज है। तो ये दूसरा ओपिनियन आप लोगों ने पब्लिक का देखा कि पब्लिक बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भिवंडी शहर में टोरेंट पावर रहे। अगर टोरेंट पावर की जो चार्जेस हैं, जो यूनिट के जो चार्जेस है, अगर वो कम होते हैं कि 2000 की बजाय अगर पब्लिक का बिल 500, 600, 700 रुपये आता है, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। और बालिया मामा और दोनों एमएलए अगर इस चीज़ को भिवंडी शहर में लागू करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनका बिजली का बिल का जो रेट है वो कम हो जाए, तो मुमकिन वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है। वरना दूसरी कंपनियां भिवंडी शहर में आना चाहिए, जैसे कि सिम कार्ड।
उसकी तरह दूसरी कंपनी आना चाहिए जो पावर बनाती हो, जो पावर खरीद कर पब्लिक को पावर दे। ऐसी कंपनी भिवंडी शहर को नहीं चाहिए। आपके एरिया में, हमारे शहर के अंदर कहीं पर भी किसी को भी टोरेंट पावर से कुछ भी तकलीफ है, चाहे वो बिल के मामले में हो या विजिलेंस के मामले में या कुछ और, चैनल पे नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। हम इसको इतना हाईलाइट करेंगे कि आने वाला 2027 जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला रहेगा तो हमारे नेताओं को पता चलना चाहिए कि पब्लिक टोरेंट के बारे में क्या सोचती है।